तो आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी देशवासी एक ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो छोटा लेवल का हो, बड़ा लेवल का हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, या छोटा बिजनेसमैन हो, या नौकरी पैसा हो, प्राइवेट या सरकारी, लेकिन हम सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हमारी जो मुख्य कॉमन समस्या है वो है, सबसे पहले हमारी जो मुख्य समस्या क्या है? पहली, बेरोजगारी। सभी लोगों की समस्या है कि यार बेरोजगारी बढ़ रही है, हम कैसे रोजगार दें? सारे के सारे दुनिया के सब लोग दिमाग लगाने पर लगे हुए हैं, सब अपना कोई भी काम कर रहा है। कोई एनजीओ बना रखा है, किसी ने कोई कंपनी बना रखी है, किसी ने कोई संस्था बना रखी है। तो हम सभी एक चीज बोलते हैं कॉमन, हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। शुरू से कहते आ रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, राजनेता बोलते हैं रोज रोजगार देंगे, सरकारें भी वादे करके रोजगार के वादे करके आती है, और हमारे बार उसको सरकार इसीलिए बनाते हैं कि अब की बार ये सरकार आएगी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, महीने का, 1 साल का, 2 करोड़ को देगी, 5 करोड़ को देगी। और ये वादे करते करते इतने पक चुके हमारे कान, और सुनते सुनते, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, और आए दिन हम धरना प्रदर्शन करते हैं कि इसका विरोध करो, ये आएगा तो हमें रोजगार देगा। नहीं, इम्पॉसिबल। दूसरी हमारी समस्या है भूखमरी। लगभग प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में 15 से लेकर 25% लोग भूखे सोने को मजबूर है। जो भी आप सुन रहे हो, अगर मेरी बात गलत हो तो बता देना। नहीं, सही। बेरोजगारी, भूखमरी, तीसरी क्या है? भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। सारी दुनिया ये कहती है रिश्वतखोरी नहीं चलनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन कम होने की बजाय बढ़ रहा है। सही है जी। चौथा क्या है? चौथी जो हमारी समस्या है वो क्या है? अपराध, चोरी, डकैती, हत्या, दुष्कर्म, बलात्कार है। बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आते हैं। सब हम ये कह रहे हैं, राजनेता भी, समाजसेवी भी, बुद्धिजीवी भी, धर्मगुरु भी, सब ये बात कहते हैं कि अपराध नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम हो रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। हाँ जी, बढ़ रहा है। चौथी। पांचवी क्या है हमारी समस्या? सुरक्षा। ये ना, कोई भी इंसान आज सुरक्षित नहीं। सबके सब उनको सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। न हमारी बेटियां सुरक्षित है, न हमारा किसान सुरक्षित है, न हमारा मजदूर सुरक्षित है, न हमारा व्यापारी भाई सुरक्षित है, न हमारा नौकरी करने वाला सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल जी, राइट। इनके अलावा कोई समस्या है क्या? हाँ जी, नो। बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, अपराध और सुरक्षा, इनके अलावा कुछ नहीं है ना? जब आप खुद बताइए 74 ईयर में आज तक ये पांचों एक व्यक्ति के लिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर जो व्यवस्था, एक जो सामान्य आदमी
का अधिकार है, रोजगार का, भोजन का, उसका काम समय पे काम हो, उसके साथ कोई भी किसी भी तरीके की रिश्वत भ्रष्टाचार नहीं किया जाना चाहिए, अपराध उसके साथ किसी भी तरीके का अपराध नहीं होना चाहिए, सुरक्षा, ये सारी की सारी चीजें बढ़ रही है कम होने की बजाय, और फिर भी हम लोग ना तो सुनने को तैयार है ना मानने को तैयार है, उसी पे चलते जा रहे हैं। कैसी व्यवस्था है? जब तक आप इस पुरानी व्यवस्था को नहीं समझोगे तब तक कहां खामी रह रही है, कहां कमी रह रही है, और जब तक नई व्यवस्था के बारे में नहीं सुनोगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि इन सबको ठीक किया जा सकता है। और इन सबको ठीक करने का, आपके हर समस्या का, हर सवाल का, हर परेशानी का 100% समाधान है अति फ्रेश अनमोल के पास। लेकिन जब आप सुनोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? सुनना तो पड़ेगा, लेकिन हम सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने हमारी उम्र के हिसाब से ये मान बैठे हैं कि हम सब जानते हैं। छोटे से बच्चे से पूछे वो बोलते मैं सब जानता हूं, बड़े से पूछे वो बोलता मैं सब जानता हूं। यार जब सभी जानता है और बात उसकी सही है, उसकी जगह पे राइट है। जैसे कुलदीप जी की उम्र 18 साल है, भूपेंद्र जी की उम्र 19 साल है, ये 19 वर्ष का अनुभव जानते हैं, ये 18 वर्ष का अनुभव जानते हैं, आप 45 वर्ष का अनुभव जानते हो, आप 60 वर्ष का अनुभव जानते हो, आप 70 वर्ष का अनुभव जानते हो। क्या जानते हो? जो आपके ने देखा था। अब इन जानने की वजह से जितना हम जानते हैं, लेकिन उसके जानकारी की वजह से आज तक कोई सी भी व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। अब अगर इस व्यवस्था को ठीक करना है हमें, तो उस नई व्यवस्था के बारे में जानना होगा, उस नई व्यवस्था को समझना होगा, फिर आपको लगे कि हाँ यार इससे ठीक किया जा सकता है। अब यह व्यवस्था बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूं कैसे बढ़ रही है, और इसको रोके कैसे जा सकता है ये भी मैं आपको बताता हूं। इन सारी वजह की जो आज हो रही है क्रिएट, इसका एक ही कारण है पैसों का अभाव। भाई पैसे नहीं है, पैसे आते हो रोजगार से, तो यह बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार है ही नहीं। रोजगार मिलते तो पैसों का अभाव नहीं होता। अब पैसों का अभाव, जबकि हमें इतनी अच्छी तरीके से पता है कि हमारे देश में पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर पैसे की कमी होती तो हमारे देश के लगभग चंद % लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा परसेंटेज लेके विदेशों में घूम रहे हैं। मानते हो? कोई दुबई में बिजनेस कर रहा है, कोई कतर में कर रहा है, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई ताइवान में, कोई जापान में, कोई मलेशिया में, कोई चीन में। कर रहा नहीं कर रहा? फिर यार ऐसा कैसे रे? ऐसा कैसे कि कुछ लोग तो विदेशों में व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग भूखे सो रहे हैं, कुछ लोग अधमरे घूम रहे हैं। क्या वजह इसकी? इसकी वजह है पैसों का अभाव नहीं, पैसों का जो बंटवारा है वो असमान रूप से है। असमान रूप से कैसे है? 5% आबादी के पास 95% पैसा है,
5% लोगों के पास 95% पैसा है और 95% लोगों के पास, आबादी के पास 5% पैसा है। मूल बीमारी क्या है? ये एक के पास 95 रुपए है, 95 के पास 5 रुपए है। सभी को समझ में आ रही है जी? और आज नहीं सुने तो कल समझ लेना, समझना पड़ेगा हमारे भाइयों, क्योंकि मैं भी आपका ही भाई हूं, आप में से ही हूं। मुझे इस बात का पता लग गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आज सुनोगे तो फायदे में रहोगे, कल सुनोगे तो और भी अच्छा, लेकिन सुनना पड़ेगा। अब ये व्यवस्था है, आगे चलते हैं। ये ऐसी असमानता, आर्थिक असमानता का मुख्य कारण है आर्थिक असमानता आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? सवाल यही उठता है कि जो आर्थिक असमानता है, इसका मुख्य कारण क्या है? जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है 70 साल 75 साल बाद में कम नहीं हो रही है, क्योंकि सब चीजें अच्छी होने की बजाय बिगड़ती जा रही है। अब यह चीज समझनी होगी कि आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है कि पैसा कमाने का साधन क्या है, पैसा कैसे कमाया जाता है। अब जिसके पास जैसा पैसे कमाने का रास्ता होगा उसी के अकॉर्डिंग कमाएगा। यस या नो? यस। भाई जिस रास्ते से आप पैसा कमा रहे हो उतना ही तो आएगा तुम्हारे पास। अब हम बात करते हैं पैसा कैसे कमाया जाता है। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, सवाल को जवाब भी दूंगा और उनका रास्ता भी दूंगा, उनका समाधान भी दूंगा, और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पैसा कमाने के साधन, पैसा कमाने के साधन। भाई पैसा कैसे कमाया जाता है? आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है कि पैसा कैसे कमाया जाता है? तो सबसे पहले पैसा कमाने का कारण है, अपने पास रास्ता है, साधन है खेती। हाँ जी, बिल्कुल। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे आबादी का 60% हिस्सा कृषि करता है, खेती करता है। यस या नो? यस। दूसरा, मजदूरी। सारे सटीक उत्तर आज जिसने भी सुन लिया उसकी सारी समस्याओं का हल आ उसके पास। 60% लोग वो थे ये मुर्दा घूमने वाले, ये बेचारे खेती कर रहे हो, कुछ नहीं इनके पास, टाइम पास कैसे करके गुजारा कर रहे हैं। 20%। दूसरा है मजदूरी। 20% लोग मजदूरी करते साहब जी, ये प्योर मजदूरी पर डिपेंड है। ना इनका घर है, किराए के घर में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और पूर्ण रूप से मजदूरी के ऊपर डिपेंड है। यस यस। तीसरा, नौकरी। 15% लोग क्या करते हैं? नौकरी, जो सरकारी या प्राइवेट जी। क्यों जी? सही है जी।
चौथा, व्यापार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं साहब बिजनेस। कितने परसेंट लोग करते हैं बिजनेस? 5%। 5% क्या करते हैं? बिजनेस, व्यापार। अब आप देखिए गणित समझिए, उत्तर हमारे पास, हम तो पागल बनने जानबूझ के सुनते नहीं हम किसी की। 60% लोग खेती करते हैं। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं, खेती से आज तक कोई आदमी अमीर हुआ है क्या? अगर खेती से कोई अमीर होता तो हम सारे लोग अमीर होते, मैं सबसे ज्यादा अमीर होता यार। खेती से आदमी क्या कर सकता है? टाइम पास। जो भी करना मुश्किल है, पानी जमीन में कम हो चुका है, जमीन कम हो चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है। मजदूरी, अगर मजदूरी से कोई अमीर होता तो हम में से बैठा हुआ हर व्यक्ति मजदूरी करने में उसने कोई कमी नहीं रखी। मजदूरी के नाम से पता लगता है कि मजदूरी मजादूर है, लेकिन हम क्या करें? मजदूरी। नौकरी, नौकर मत कर, लेकिन करते हैं क्योंकि पेट का सवाल है। 15% लोग नौकरी करते हैं, 60% खेती करते हैं, 20% मजदूरी करते हैं। टोटल कितना हो गया? 95%। जी। और 5% लोग व्यापार करते हैं। देखो बड़ी तो समझो, इस 5% लोगों के पास 95% पैसा है, क्योंकि पूरा व्यापार इन्हीं के हाथ में है। ये कौन लोग हैं, इनके बारे में बता देता हूं आपको। इनमें राजनेता, राजनीतिक व्यापार है सब। कोई इसको प्रशासन शासन मान रहा हो, लेकिन ये व्यापार है। जी जी बिल्कुल सही। राजनेता, उद्योगपति, बिजनेसमैन, अभिनेता, प्लेयर, ये लोग ना, क्लियर है? अब इनके पास 95% पैसा, और 95% लोग ये हैं, इनके पास 5% पैसा है। और जब तक ये व्यवस्था जैसे चलती रहेगी, जब तक आप मेरी बात को सुनोगे नहीं, यही चलता रहेगा, यही होता रहेगा। यस? क्लियर है? जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसी की थोड़ी सी डिटेल से, तो शायद आज आपका दिमाग खुल जाएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं भाई, कि जितनी जमीन में खेती की जा सकती थी उतनी कर चुके हो? मेरी बात को समझ रहे हो? कि जितनी भूमि पे खेती हो सकती थी उतनी पे हम कर चुके। अब जबकि उल्टा हो रहा है कि जमीन का जल स्तर नीचे गया, कहीं पे तो पीने को पानी नहीं। तो जितनी खेती पहले हो रही थी उससे भी कम हो गई। पहले एक बाप के 4 बेटे थे, एक बाप के 4 बेटों के 2 हो गए, 8 हो गए। उसके पास 20 बीघा पक्की जमीन थी, आज उसके पास 2 बीघा जमीन हो गई। सारे ऑप्शन खत्म है खेती के। हाँ जी, क्लियर है? मजदूरी, जितनी मजदूरी जितने लोगों को मिल सकती थी मिल चुकी। कारखाने, फैक्ट्रियां, यातायात, यही मजदूरी के साधन। तो जितनी बिल्डिंग बननी थी, फैक्ट्रियां बननी थी, बन चुकी साहब। जितना यातायात चलना था चल चुका। जितने गवर्नमेंट को नौकरियां चाहिए थी मिल चुकी। जितने सब्जी के ठेले लगने थे लग चुके। जितने होटल, रेस्टोरेंट, चाय नाश्ते, पकौड़ी के खोलने थे खुल चुके। वो खुद इंतजार कर रहे हैं, अभी ग्राहक उनके पास ही नहीं आता है, और तुम उसके बराबर में और बैठ जाओ खोल के कर जाकर के कहीं से। ऑप्शन है क्या? है क्या? मत सुनो, सत्य है। नौकरी, जितने लोगों को प्राइवेट गवर्नमेंट नौकरी दे सकती थी दे चुकी। गवर्नमेंट नौकरी किसमें देती है? सरकारी नौकरी सरकारी डिपार्टमेंट में देती है।
जितना रेलवे ट्रेन चल रही थी चल चुकी, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला अब सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का रेल मंत्रालय। क्यों जी? अब जितनी ट्रेन चल चुकी थी चल चुकी, फिर किसमें टीटी बनाओगे, किसमें बाबू बनाओगे, किसमें ड्राइवर बनाओगे, किसमें गैंगमैन बनाओगे? भाई बताओ, वही फिल्म में क्या मार रहे हैं, वही लूडो लूडो में गेम खेल रहे हैं ऑफिस में बैठ के, ट्रेनें नहीं चल रही है, पैसेंजर नहीं है। हाँ जी, कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी? जितनी तहसीलें बननी थी मिल चुकी, जितना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी मिलनी थी मिल चुकी, जितने हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने थे बन चुके, जितने कंप्यूटर ऑपरेटर बनने थे बन चुके, जितने विद्यालय खुलने थे खुल चुके, जितने अस्पताल बनने थे बन चुके। कहां मिलेगी नौकरी? है क्या? नहीं। है क्या उम्मीद कहीं पे? सच है झूठ है? बिल्कुल सही। अब क्या करोगे आप? क्या बच्चा जिसमें उम्मीद करके सोचते हम? इस व्यवस्था की वजह से ये सारा खेल मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसको ठीक करने का तरीका बताता हूं। अगर आप ये कहो कि तुम ठीक करने का तरीका बताओगे तो मैं आपसे पूछता हूं, जब इसका तरीका जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक जो हालात आज बदतर हो रहे हैं और बदतर होते जाएंगे और बिगड़ते जाएंगे। अब इसको ठीक करने का रास्ता होना चाहिए। जो अब तक चल रहा था उसकी वजह से ये चीजें हो रही है, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको ठीक करने का तरीका क्या है, तो सुनना चाहोगे जी? तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब तक की ये व्यवस्था थी, क्लियर हो गई? अब इसको ठीक करने के तरीके की बात करते हैं। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? व्यापार। आर्थिक असमानता को कम करना होगा। आर्थिक असमानता को कम करना आपसे पहले पढ़ रही थी, अब हमें क्या करना है? इसको कम करना है। अब आर्थिक असमानता को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा किनके पास था? सबसे ज्यादा पैसा व्यापारियों के पास, 5% लोगों के पास, जो क्या करते थे? ये बिजनेस। ये सारे लोग बिजनेसमैन है। 5% जिनके पास में 95% पैसा है। अब इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको भी व्यापार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें तो यही नहीं पता कि व्यापार होता कैसे। हम तो खेती करने वाले हैं, हम तो मजदूरी करने वाले हैं, हम तो नौकरी करने वाले हैं। पहली चीज तो कि व्यापार के बारे में हम जानते नहीं है। दूसरी बात यह है कि व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी हमारे पास नहीं है। क्या करना पड़ेगा अपन को? व्यापार। लेकिन व्यापार हम तुरंत क्या सोचते हैं कि व्यापार हम नहीं कर सकते। क्यों? ना हमें व्यापार की नॉलेज है, ना तो हमें व्यापार की नॉलेज है और ना ही हमारे पास व्यापार करने के लिए पूंजी है। लेकिन एक भी चीज का ध्यान नहीं दे रहे आप, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे एक बात बताओ मुझे कि दुनिया में जितने भी व्यापार थे वो चलते किससे थे? व्यापार किससे चलता है? उपभोक्ता से। ताली बजाओ भाई एक बार। समझो, हमने कह तो दिया कि व्यापार हम नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सोचो कि व्यापार तो अपन से ही चलता है भाई। व्यापार की जो जड़ है वो ही हम हैं। हमारे बिना कोई व्यापार चल सकता है क्या? चलो व्यापार हमसे चलता हो
और मजे कोई और लेता हो और हम बैठे बैठे रो रहे, हम क्या करें? जबकि मैंने बताया कि आप सब कुछ कर सकते हो यार। सर्वे सर्वा आप हो। आपने दुकानों में देखा होगा, फिर लिखा होगा ग्राहक देवता। हम देवता ढूंढते हैं, वो हमें देवता बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? यही होता ना। तो व्यापार किसका? हमारा। मजे कौन ले रहा है? कोई और। तो हमें व्यापार करना है, और व्यापार करना कैसे किया जाएगा? बिल्कुल आसान तरीके से, बिना पूंजी के। और इस सारी व्यवस्था को ठीक कर देंगे, उसी का नाम है अति पे सदमोल। सारा व्यापार उपभोक्ताओं से चलता है। हम सब उपभोक्ता है। जब हमारे बिना व्यापार ही चल सकता, तो हमने क्या किया है? हमने एक उपभोक्ताओं का संगठन तैयार किया। उपभोक्ताओं का संगठन तैयार किया। अब उस उपभोक्ताओं के संगठन में जो हमारी खून पसीने की कमाई उन चंद लोगों के पास जा रही थी, जिससे आर्थिक असमानता पनप रही थी। पैसा हमारा था। हम 95% लोग उपभोक्ता हैं। अब हमारे उपभोग की वजह से, हमारे यूज करने की वजह से हमारा 19% पैसा उन लोगों के पास जाके स्टोर हो रहा है। इसी वजह से पूंजीवाद पनप रहा है। पैसे वाला बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अगर पैसे की कमी होती तो इस देश के लगभग 5% लोगों के घर विदेशों में हैं, उनके बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, उनका एक दिन का लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का खर्चा है। अरे व्यवस्था गलत थी, ये सदियों से चली आ रही थी। जबकि हर व्यवस्था का समय समय पर बदलाव हुआ है, लेकिन यही एक ऐसी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? उपभोक्ता से व्यापार कैसे चलता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे किसी भी सेवा या किसी भी उत्पाद का या किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन किसी न किसी कंपनी में होता है। ये कंपनी क्या करती है? एक C&F एजेंट नियुक्त करती है, जिसको हम वितरक बोलते हैं। ये कंपनी C&F एजेंट को देती है। ये C&F एजेंट डीलर नियुक्त करता है। ये डीलर होलसेलर नियुक्त करता है। ये होलसेलर रिटेलर को देता है। ये रिटेलर कस्टमर को देता है। ऐसे होता है। इतना तो आप सभी जानते हो। अब इसके बीच में बहुत बड़ी दिमाग में वायरस डाल रखा हमारे। जैसे हम आप किसी के पास जाते हो तो हमसे बोलते हैं कौन सा ब्रांड है? ब्रांड यार, चाय के बागान में तैयार होती है, मिर्ची के खेत में होती है, गेहूं में पैदा होता है। ये ब्रांड कहां से आया? ये ब्रांड कहां से आ गया? हम इस ब्रांड के नाम से भी बेवकूफ बन रहे हैं। कैसे? जैसे ये कंपनी किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। ये सिस्टम इतना खतरनाक है, कोई समझ नहीं पा रहा है इस टाइम को। तो ये क्या करता है? किसी व्यक्ति से जाके बोलता है कि साहब आप मेरे प्रोडक्ट की एजेंसी लो। एजेंसी लेने के लिए बोलता मैं आपको C&F बना दूंगा। तो बोलता साहब कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? तो ये कंपनी ये C&F पैसा लगाता है, क्योंकि इसके पास पैसा होता है, क्योंकि वो 5% लोगों में से होता है आदमी। और ये करोड़ों रुपए लगा के किसी प्रोडक्ट की C&F एजेंसी ले लेता है। अब ये व्यक्ति कहता है कि यार तेरा प्रोडक्ट को कोई डिमांड तो होनी चाहिए। अब ये कंपनी वाला क्या करता है? इसके अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए, उससे झूठ बुलवाने के लिए किसी चर्चित चेहरे के पास जाता है, जिसको हम अभिनेता और अभिनेत्री बोलते हैं, जिसको हम प्लेयर बोलते हैं, जिनको सारी दुनिया जानती है। ये उनके पास जाता है और उससे कहता है मैडम जी, सर जी, मेरे इस प्रोडक्ट की आधे मिनट के लिए आप इसका विज्ञापन कर दो साहब, इसका प्रमोशन कर दो, लोगों को बता दो टीवी पे, न्यूज़पेपर में। ये बोलते हैं।
अभिनेता जी बोलते हैं, अभिनेत्री जी बोलती हैं, हमारे खिलाड़ी भाई बोलता है कि भाई साहब मुझे टाइम नहीं है। फिर एक कंपनी वाला बोलता है अरे आधा मिनट बोलने के 25 करोड़ दूंगा सर सालाना। कितना? 25 करोड़ सालाना दूंगा। सोचता अच्छी बात है, आधा घंटा मेरे पीए से बात कर ले और वो उसके पीए से बात करके उनका एग्रीमेंट हो जाता है और वो सालाना 25, 30, 40, 50 करोड़ रुपए लेता है और आधा मिनट के लिए बोलते हैं जियो मेरे लाल, रेड लेवल, खाया पिया पचाओ, समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है 25 करोड़ रुपए आपके प्रोडक्ट पे कॉस्ट बढ़ी, उसको आपने ब्रांड बता दिया कि ब्रांड है। बात करो क्वालिटी की, ब्रांड की नहीं क्वालिटी की। क्वालिटी छोड़ दीजिए, ये बोल सकते हैं, ये आपका राइट है, ये उपभोक्ताओं का हक है, ये हमारा राइट बनता है कि क्वालिटी की गारंटी। भैया तेरी क्वालिटी ठीक नहीं होगी, मैं वापस कर दूंगा, जिस जगह मानता हूं आपकी बात, लेकिन ये नहीं मैं तो उसी ब्रांड का लूंगा। अब हमने क्या किया, उसको ब्रांड के चक्कर में हमारी बहुत मोटी कमाई, बहुत खून पसीने की कमाई हमने उन लोगों को दे दी जो झूठ के ठेकेदार हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर आ रही है? अब क्या होता है कि 25% पैसा यहां जाता है साहब विज्ञापन में। अब आप नहीं मानो तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में मेरे तरीके से बता दूं आपको, जो भी भाई सुन रहे हो, कि एक वार्ड पार्षद को अपने वार्ड में प्रचार करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए लाखों रुपए चाहिए नहीं चाहिए? एक सरपंच का चुनाव लड़ता है एक आदमी उसी पंचायत का, और उसी में वो 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करता है कि मैं सरपंच बनूंगा ये कहने के लिए। हेलो, अब आप कल्पना करो यार, एक न्यूज़पेपर में इतनी सिक ऐड देने के भी आपको 10 से 15 हजार रुपए देने पड़ेंगे कम से कम लोकल में। जब आप टीवी में ऐड देखते हो नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, सोचो कितना खर्चा आता होगा। अंदाजा लगाओ, मेरी बात सुन लो तो करोड़ों रुपए तो टीवी वाला लेता है, करोड़ों रुपए झूठ बोलने वाला लेता है, 50 का सामान 100 में हो जाता है, और आप कहते हो तो ब्रांड लेंगे, ब्रांड ब्रांड हम तो ब्रांड लेते हैं। कैसा ब्रांड है यार? क्लियर है? 25% जाता है विज्ञापन में, 25% जाता है बिचौलियों में। पुराना सिस्टम बता रहा हूं आपको, नया सिस्टम तो छोटा चुटकी का काम है। पुराना समझ में आ जाएगा तो नया समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम किसी से जानकारी लेते हैं तो पहले उसके पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं, पीछे का इतिहास देखते हैं। अगर इतिहास अच्छा तो आदमी अच्छा है, और इतिहास गलत है तो आदमी गलत है। यही होता है। 25% विज्ञापन में गया, 25% बिचौलियों में गया, क्योंकि ये सब कमाने के लिए बैठे हैं साहब। ये सीएनएफ एजेंट ने पैसा लगाया तो कमाने के लिए लगाया, इसके भी बीवी बच्चे हैं। इस डीलर ने पैसा लगाया तो कमाने के लिए लगाया, इसके भी बीवी बच्चे हैं। इस होलसेलर ने पैसा लगाया है तो कमाने के लिए लगाया है, इस रिटेलर ने दुकान खोल के बैठा तो अपने बच्चों के लिए बैठा है, और ये कस्टमर। यहां से 50 रुपए का प्रोडक्ट शुरू होता साहब, और यहां पहुंचते पहुंचते 100 या 100 से भी ज्यादा का हो जाता है साहब। अब ये इसका नाम क्या है? देखो, एक एक चीज का जवाब दूंगा मैं आपको। अरे पूरी जिंदगी धक्के खाने के बजाय 2-4 घंटे मेरी बात सुन लो यार, सारी समस्या खत्म जिंदगी की, लफड़ाई खत्म। रोज रोज रो रहे हो, इधर उधर ट्राई कर रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो। मैं दूंगा जवाब आपको, मैं दूंगा रोजगार आपको, गारंटी देता हूं, लेकिन सुनो तो सही मेरी बात। यहां से वहां तक पहुंचा, अब इनका देखो लॉजिक, क्या नाम है इसका? कंपनी, एजेंसी एंड एजेंट, अपने आप में नाम है यार, रुतबा है, नाम में भी रुतबा है। कंपनी तो कंपनी आप भी जानते हो, जिस कोई कहता आपकी कंपनी भगवान जी, यार कंपनी वाला बड़ा आदमी होगा, यही सोच होती है हमारी, मतलब उसका ऐसे ही, ये एजेंट साहब, ये डीलर साहब, आपने डीलरशिप है, रुतबा। ये बोलता है आपने होलसेल की दुकान है भाई, क्यों?
क्योंकि ठाट से, क्योंकि इनको पता है कि मैंने एजेंसी लेकर सब लेंगे हमारे से, तो मेरा व्यापार चलेगा, इसलिए कॉन्फिडेंस में रहते, बिंदास रहते हैं। ये रिटेलर के बारे में, अरे अपनी यार एक दुकान है छोटी सी रिटेलर की, अच्छा रिटेलर की स्थिति क्या होती है, बेचारा गली से बाहर जाता नहीं है, शादी ब्याह में जाता तो रात को जाता 4 बजे आ जाता, टाइम से दुकान खोलता है, क्योंकि उसका एक लिमिट एरिया होता है, उसके बच्चों को पेट पालने के लिए उसको 24 घंटे दुकान की सेवा देनी पड़ती है। रात को 11 बजे बढ़ाता है, सुबह 6 बजे खोल देता है। कब सोता है कब खाता है ये वो जानता है, बाकी उसकी हालत, क्योंकि ये मुझे पता है क्योंकि मैंने भी किया, यही हालत है। अब इसकी हालत ये, तो इसकी हालत कैसी है देखो साहब, इसका नाम है कस्टमर, कष्ट पापा के मर, हाँ जी, इसलिए कष्ट पापा के मर रहे, तो हमारा नाम ही कस्टमर है, हम क्या कर सकते हैं। और इसको दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कस्टमर, आपको एक लॉजिक बताऊंगा आपको, दूसरा ग्राहक, ग्राहक कि जिसके हक को घरे लगे हुए हैं, कौन से 1 2 3 4 5, जिसके 5 घरे लगे हुए हैं, जबकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, अगर एक शनि महाराज भी लग जाए किसी के, राहु भी लग जाए किसी के, केतु भी लग जाए किसी के, तो उसका जीवन तबाह कर देता है। यहाँ तो 5 ग्रह लग रहे हैं आपके, बात समझ में आ गई है? जो सुनेगा उसके समझ में नहीं आएगी, नहीं सुनेगा उसको कोई इलाज नहीं। मेरे भाई एक नाम और हमारा नाम प्यारा, काम प्यारा, लेकिन समस्याएं पूरी हमारे ऊपर यार। एक क्या नाम है हमारा, उपभोक्ता, उपभोक्ता। हमें ग्राहक भी बोलते हैं, हमको कस्टमर भी बोलते हैं, और हमको उपभोक्ता भी बोलते हैं। उपभोक्ता, आपने सभी ने भाइयों ने पढ़ा होगा तो साइंस में एक चैप्टर था जिसमें एग्जाम्पल था, किसी भी इस स्तंभ परिजीवी का नाम बताओ, परिजीवी जो किसी और के ऊपर डिपेंड हो, ऐसा कोई स्तंभ परिजीवी पौधे का नाम बताओ, कौन सा है? अमरवेल। वो स्तंभ परिजीवी है। जैसे जीवों की अगर बात करें तो जोंक, चीचड़ी, गोल्डी जो होती है जानवरों के दूसरे जानवरों में हो जाती है, जैसे इंसान की जूं हो जाती है बालों में, जैसे हमारे जानवर हैं, गाय पशु होते हैं, उनके चीचड़ी हो जाती है, बग हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और वो उनका खून चूसते हैं। और जिसको भी आपने गाय भैंस पाली होगी, किसी भाई ने किसान परिवार से होंगे, तो आपने देखा होगा कि जिस भैंस के जो जूं हो जाती थी, चीचड़ी हो जाती थी, गोड़ हो जाती थी, वो भैंस को कितना भी खिलाओ सूख के काटा हो जाती थी, दूध भी नहीं दे पाती थी। राइट, यही है ना? अब आप अंदाजा लगाओ यार, सुन रहे हो तो, एक कीटाणु एक भैंस जैसे विशालकाय पशु को मौत के घाट तक पहुंचा देता है। हेलो, यही ना? वो क्या थे? परजीवी। अब हमारे उपभोक्ता, हमारे परजीवी ये मकड़े हैं बड़े बड़े। हो देखो भाई, एक चींचड़ी जो विशालकाय भैंस को मौत के घाट पहुंचा सकती है, तो ये बड़े बड़े मकोड़े ये तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं? जो हो रहा है यही हो रहा है ना? आप विचलन सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके ये बड़े बड़े विशालकाय। अरे ये तो भैंस तो खून बढ़ता था जब चूसती थी, तो बढ़ने ही नहीं देते। तुमको ऐसे सुखा रहे, रात रात भर सपना देखो, रोते रोते सो, रोते रोते उठो। और आज के 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का बच्चा ऐसा हो गया, उसके चेहरे पे ऐसी रौनक हो गई जैसे 60 साल का हो गया। क्यों जी? यही बात।
ये बड़े बड़े मकोड़े हैं, जबकि खेल देखिए मजे की बात, अगर इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर ये उपभोक्ता हम नहीं हो, हम सब भाई जो सुन रहा, हम सब उपभोक्ता है किसी न किसी के, अगर हम नहीं हो तो मुझे बताओ ये किसी का फोन चूस सकते हैं क्या? नो। इनका किसी का व्यापार चल सकता है क्या? नो। नहीं चल सकता ना? नो। अभी भी नहीं पहचान रहे अपने आप को कि सारे खेल अपना, और फिर भी हम रोल रहे हैं। आज समझ में आया कुछ खेल? यस। तो ये थी अब तक की पूरी व्यवस्था, जिसकी वजह से ये वर्तमान परिस्थितियां हालात हो रहे हैं। अब हम इस व्यवस्था को, इस हालात को कैसे बदल सकते हैं तत्काल प्रभाव से? इसको बदलने का एक ही तरीका है, उसका नाम है अति प्रेस अनमोल दा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और इसके माध्यम से मैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हमारा चैनल है अति प्रेस अनमोल द ब्राइट फ्यूचर, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगार हो, गरीब हो, मजदूर हो, जो भी सुन रहा है मेरे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करके किसी को बताना मत, लेकिन घर बैठे सुन लेना। पूरी जिंदगी रोने की बजाय 4 दिन सुन लेना मेरे भाई, पूरी जिंदगी में रोशनी हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन सुन तो ले, विश्वास ही कर ले यार, धन ले रहा हूं क्या? फिर वो सोचेंगे ऐसा वैसे बोलते रहे, ऐसे मान ले यार, क्योंकि हमें क्या करना है, सुनना है और सोचना है। तो हमें इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, आज नहीं करेगा तो कल पछताएगा मेरे भाई। अब इस व्यवस्था को ठीक कैसे करता है? प्रेस अनमोल क्या करता है? क्या है उसके पास ऐसा जो इसको ठीक कर देगा, सारी व्यवस्था को ठीक कर देगा? उसमें बात करें। यस। तैयार हो? यस। अति प्रेस अनमोल क्या करता है कि इस पुरानी व्यवस्था को बदलना अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं, अब तक दुनिया में जो भी व्यवस्थाएं सदियों से चली आ रही थी, पूरी व्यवस्था में बदलाव हो गया। अगर आपको सोच रहे हो तो यातायात में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, एजुकेशन में बदलाव, इंटरनेट में बदलाव, घर बनाने में बदलाव, पहनावे में बदलाव, खाना बनाने में बदलाव, चेंज सब बिल्कुल चेंज। केवल यही सिस्टम नहीं बदलाना, खेती करने के तरीके में बदलाव, मजदूरी के तरीके में बदलाव, टेक्नोलॉजी में बदलाव, ओनली यही एक तरीका रहा है जो यही चल रहा है। और इसी के चलने की वजह से ये हालात हो रहे हैं। तो अति प्रेस अनमोल क्या करता है, सीधा इस कंपनी से प्रोडक्ट लेता है और बीच में अपनी कंपनी है अति प्रेस, और यहां पे हमारा कस्टमर नहीं होता है, यहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और जो बिचौलियों में विज्ञापन में जो पैसा जा रहा था, बिचौलिए विज्ञापन, बिचौलिए और विज्ञापन में जो पैसा जा रहा था, कितना जा रहा था? 50%। अगर ये 50% पैसा वहां में जाके और वापस लौट के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, इसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ठीक होगी, बिगड़ेगी? सुधरेगी ना? उधर जो हमारा पैसा जा रहा था उसके पास, वो जाना बंद हो जाएगा, हो जाएगा ना? आर्थिक असमानता कम होगी, क्योंकि उसके पास तो अपना भंडार भरे हैं। उनको तो आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी कोई काम ना करे ना, तो भी वो नोटों से चूल्हा जला सकते हैं, इतना पैसा बुक करके बैठे हैं।
सोना सैकड़ों किलो, सैकड़ों बीघा जमीन, सैकड़ों फ्लैट, सैकड़ों गाड़ियां, उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां हमारे भाई को फर्क पड़ेगा, हम सबको फर्क पड़ेगा।